बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज हमारा वीक का लास्ट शो है, क्योंकि जिस तरह हम बार बार अपने इंट्रो में कहते हैं कि पीर से जुमेरात तक आप जी स्पोर्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन 24 जुलाई को पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त लिविंग लेजेंड की सालगिरह है कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि काउंटी क्रिकेट भी जो है वो कभी भी जो है इनके तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए इस लेजेंड का हम पर फर्ज है और हमारे ऊपर उनका कर्ज है कि उनकी सालगिरह का तस्करा हम ना सिर्फ करें बल्कि उनको अपने शो में भी मदऊ करें। और हम इंतहाई अपने आप को ब्लेस फील कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ आप मौजूद हैं इंग्लैंड से बजरिया टेलीफोन कॉल लेजेंडरी एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब के, जो आज अपनी सालगिरह को जो है वो कल जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। जी नाज़रीन, आपने एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब की बैटिंग के ग्लिम्पसेस देखे और ये वो 79 की सीरीज है कि जहां पे ज़हीर अब्बास साहब का गले में बंधा हुआ रुमाल, माथे पे बंधा हुआ रुमाल और आंखों पे लगाई गई ऐनक जो है वो एक आइकॉनिक स्टाइल बन गई थी और सब उस स्टाइल को फॉलो करने लगे थे। और इस सीरीज में ज़हीर अब्बास साहब ने इतने रन स्कोर किए थे कि ना सिर्फ इंडियन टीम बल्कि इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया भी अब्बास साहब की मुनासबत से उनको अब बस कहना शुरू हो गया था, यानी अब बस करें। इतनी उन्होंने जबरदस्त उस सीरीज में बैटिंग की थी, उतने रन के अंबार लगाए थे। ज़हीर अब्बास साहब अपनी सालगिरह को कल सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम अपने लेजेंड को एडवांस में सालगिरह की मुबारकबाद देंगे, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अब्बास साहब। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ज़हीर भाई, हम बड़ा अपने को ब्लेस फील करते हैं जब आप जैसे हीरोज हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बनाई, पाकिस्तान क्रिकेट को एक अहम मुकाम पे पहुंचाया। जब जब पाकिस्तान क्रिकेट का जिक्र होगा आपके तस्करे के बगैर ये बुक खाली नहीं होगी। सर, अपनी बर्थडे के हवाले से बताइए जरा, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और क्या यादें हैं आज के दिन के हवाले से आपकी? अरे यार, अब क्या सेलिब्रेट कर दिए, बड़ी आराम से सुकून से बैठ के मियाँ बीवी बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे और उनके साथ जो भी उन्होंने खाना पीना होगा वो खिलाएंगे उनको। यही उनकी खुशियाँ होती है, हमारी खुशियाँ होती है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे साथ बैठे रहे। ज़हीर भाई, कितनी खुशी होती है आपको कि जब पाकिस्तान की आवाम आपको मोहब्बत से देखती है। कब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, एक छोटा सा बच्चा जो सेंचुरी करीब पहुंचा, उसका बैट टूट गया, उसके बाद उसने सेंचुरी की सेंचुरी बना दी। कितनी आपको ये जान के खुशी होती है कि जितना आपने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, कौम आज भी आपको याद रखती है। जो भी कवर ड्राइव खेलता है आज भी आपका नाम सबसे पहले आता है, कि मिसाल दी जाती है कि कवर ड्राइव देखो, ज़हीर अब्बास की झलक नजर आ रही है। ये लोगों की बड़ी मेहरबानी है। कबूतर भी एक ऐसा शौक है जो कि बैट्समैन को रन बनवाता है, और अगर कवर ड्राइव उसको अच्छी बातें नहीं आती हो तो फिर रन जो है बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो बस मेरा ये ख्याल है कि ज़रूर कवर ड्राइव सीखे बच्चे और कट शॉट मारना सीखे। और दरअसल ये है कि जब तक ये, अब तो हर शॉट इनको आना चाहिए। आज के जब से T20 शुरू हुई है उसमें तो नए नए रंग बिरंगे शॉट आ गए हैं। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ज़रूर कवर ड्राइव और कट मारना सीखे, ताकि उनको जो है वो रन जो है बड़े आराम से मिले और जल्दी से वो अपनी सेंचुरियाँ मुकम्मल कर दिया करेगा। अच्छा सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है तो उस वक्त एक वीडियो आई जिसमें आप बाबर आजम से बात कर रहे थे, और हमने देखा कि उस सुपर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में जो सीज़न, ये गुज़िश्ता सीज़न गुजरा, उसमें बाबर आजम की बैटिंग में काफ़ी बेहतरी नज़र आई। आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी बाबर आजम से, क्योंकि आप इस हवाले से उनको कुछ टिप्स भी देना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो क्या बताऊं, मैं तो उस वक्त इतना टाइम ही नहीं था कि कुछ बात दूसरी की जाए। लेकिन ये वो खुद इतना बड़ा बैट्समैन है कि हम जैसे कई बैट्समैन पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैं ये उसको ज़रूर कहा कि हमेशा गुड लक ही कहता हूँ हमेशा, कि मियाँ बाबर पाकिस्तान के लिए खूब रन करो, और जब तुम रन करते हो तो हमें खुशी होती है। इस तरह से हर वो बैट्समैन जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा है वो पाकिस्तान की इज्जत है, और जब तक पाकिस्तान की इज्जतें जो है वो अच्छा स्कोर कर रही है, मुझे तो खास तौर पर जब मैं अपने बैट्समैनों को देखता हूँ बहुत खुशी होती है कि ये जो है ये पुराने बैट्समैनों की तरह से ही अच्छी बैटिंग। लेकिन सर, ये तो आपका हम्बल नेचर है कि आप इस तरह कह रहे हैं, वरना किसको नहीं पता कि अजहरुद्दीन का ख़त्म होता हुआ कैरियर आपके ज़रा से जो है फाइन ट्यूनिंग से, ग्रिप तब्दील करने से उनका कैरियर जो है वो रिवाइव हो गया था।
भाई ये अगर कोई बातें पूछेगा ग्राउंड पे तो लाजिम बात है अली, मुझको तो बताना है ही। जो चीजें होती हैं अच्छी चीजें किसी को बता दो तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलता। या अजहरुद्दीन हमेशा तारीफ कह अजहर भाई, जही भाई आपने मुझे ये बताया था, ये बताया था। तो खुशी होती है ये जान के कि किसी को कोई चीज बता देने से उसकी बैटिंग इम्प्रूव हो गई। तो शुक्र है, मैं भी खुश होता हूँ कि जब लोग जो है पुरानी बातों को दोहराते हैं और बताते हैं। बिल्कुल सही सर। वेस्ट इंडीज का कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, और आपकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है वेस्ट इंडीज के सामने। और अगर मैं खास तौर से जो मेरी यादों में है कि रेडियो पे कमेंट्री हो रही थी, मैं बहुत ही छोटा सा था, 79 के वर्ल्ड कप में जो आपने और माजिद खान साहब ने इनिंग खेली, जब तक आप दोनों क्रीज पे रहे हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। सर किस तरह देख रहे हैं इस सीरीज को, जो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है? अजी मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत क्लोज मैचेस होने चाहिए। इनकी बॉलिंग साइड, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग साइड अच्छी है लेकिन बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज को हराना चाहिए। ठीक है सर। बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया है, दुरुस्त फैसला है बाबर आजम का कप्तानी कबूल करना? देखिए जी, बात यह है कि जो मेन बैट्समैन है अगर उसको बना दिया जाता है तो उससे जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। बना दिया है, अच्छा किया है। अब हम जिस वजह से बनाया, हम यही सोचते हैं कि बाबर को बना दिया तो वो हमारे लिए मैच जिताएगा, और हम सब ये दुआ करते हैं कि बाबर जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी कप्तानी करे और मैच जितवाए। कल मियादाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो बैट्समैन है वो ज़्यादा अच्छा कप्तान साबित नहीं होता, वरना हमारी तो सर हिस्ट्री रही है कि जो अच्छे कप्तान है वो बैट्समैन ही साबित हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या बैट्समैन अच्छा कप्तान साबित हो सकता है? नहीं, देखिए हनीफ मोहम्मद साहब बहुत बड़े कप्तान थे और मुश्ताक मोहम्मद बहुत बड़े कप्तान थे। ज्यादातर जो कप्तान होते हैं ना वो बैट्समैन ही होते हैं। अब बाज़ मुल्कों में बॉलर्स भी होते हैं, लेकिन ये है कि बॉलर बैट्समैन को ज्यादा देर तक फील्ड में चांस मिल जाता है सोचने का और दूसरे से बात करने का। जो फास्ट बॉलर है या बॉलर जो है वो अपनी गेंद करता रहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्लिप फील्डर से बातें करके और फिर जो है वो सोचे जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लिहाजा अगर आप ये कह देते हैं कि जी बॉलर को, बैट्समैन को होने से ही कप्तान, तो सही बात है, बहुत सही है। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर। रोहित शर्मा के कैरियर पे बड़े सियाह बादल मंडला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? आप समझते हैं कि अभी जिस तरह 138 रन की इनिंग उन्होंने लॉर्ड्स में खेली है, उसको देखते हैं मेरा ख्याल है कि अभी वो और खेलेंगे अभी। अच्छा, ठीक है। और सर आपके जो साथी प्लेयर थे सर गारफील्ड सोबर, उनका भी इंतकाल हुआ, उस पर आपका एक स्टेटमेंट भी आया, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि आप पाकिस्तानी नाजरीन के सामने भी अगर कुछ उनके हवाले से 2 अल्फाज कहना चाहें। जी, वो मेरे कप्तान थे वर्ल्ड 11 में जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और जब उन्होंने 250 और रन बनाए थे तो मैंने दूसरी तरफ 80 रन बनाए थे, 80 और रन बनाए थे। तो उनकी मौजूदगी जो थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और स्पेशली बाज़ औक़ात जब मैं उनसे ये कह देता था कि मुझे ये बॉलर समझ नहीं आया, तो मुझे बता देते थे कि ये तुम इसको ज़्यादातर फॉरवर्ड खेलो, इस तरह खेलो, उस तरह खेलो। तो बड़े आदमी से, अच्छे आदमी से, एक्सपीरियंस आदमी से जब कुछ आदमी सीखता है और फॉलो करता है तो उसकी बैटिंग जो है वो हो ही जाती है। बिल्कुल सर। जिस इनिंग की आप बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही इनिंग है जिसमें आपने डेनिस लिली को बड़े अच्छे हुक बॉल और कट स्ट्रोक खेले थे, और एक आपकी राइवलरी हो गई थी उस इनिंग में डेनिस लिली के साथ। उसकी भी हो गई थी और गैरी सोबर्स की भी हो गई थी। गैरी सोबर्स को भी उसने बहुत सी बाउंसर की थी, तो गैरी सोबर्स ने कहा था देखो बॉल मेरे पास भी होती है, मैं भी बाउंसर कर सकता हूँ। तो जितनी वो बाउंसर उसने की उतनी ही बाउंसर जो है वो गैरी सोबर्स ने भी की थी। बड़ा अच्छा मैच हुआ था, हम देख रहे थे, बखैर हम वहीं मौजूद ही थे। लिहाजा ये चीजें तो यार अच्छी होती हैं और गेम में जान डालती है। तो सर जब आप यकीन करें, मैं वो वीडियो क्लिप देखता हूँ, माजी क्लिप देखता हूँ, बड़ा फख्र होता है आप जैसे प्लेयर्स के ऊपर के क्या क्या सितारे हमारे पास थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। सर आखिरी बस
कोई मैसेज देना चाहें आज अपनी सालगिरह के दिन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी कौम बड़ी मायूस हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट से, अगर आप जैसा कोई लेजेंड कोई मैसेज देना चाहें। देखिए, मायूस नहीं होना चाहिए, कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान टीम के लिए आप अच्छे से दुआ करें, और जब आप उनको दुआएं देते रहेंगे, अच्छा कहते रहेंगे, लाज़िम बात है आज बुरा हो रहा है तो कल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम अपना को बड़ा एक दफ़ा फिर ब्लेस है कि आज के इस खुसूसी दिन के मौके पर खुसूसी गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और ऐसी कई सालगिरहें आप सेहत सलामती और तंदुरुस्ती के साथ अपने प्यारों के साथ पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते रहें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, ब्रेक से पहले मेरे साथ मौजूद थे एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब, और अब मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान को जबरदस्त फास्ट बॉलर ने कि जिन्होंने अपने टेस्ट और वनडे दोनों कैरियर का आगाज जो है वो वेस्ट इंडीज में ही किया, और जब जब वेस्ट इंडीज के दौरे की बात होती है तो इनका तस्करा जो है वो अज़हान में आ जाता है कि जिस तरह इन्होंने जाते ही 2 गेंदों पे 2 मुसलसल विकेटें हासिल की थी, और अगर अंपायर उस वक्त गलत डिसीजन नहीं देते तो शायद ये हैट्रिक करने में कामयाब हो जाते। मेरे साथ मौजूद है अपने वक्त के इंतहाई तेज रफ्तार बॉलर, और एक ऐसे बॉलर के जो डोमेस्टिक में भी अपनी पेस से, अपने उछाल से हरीफ बैट्समैनों को हरासा किए रखते थे। आमिर नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अली भाई वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपको जी टीवी का जनाब। जब जब सर वेस्ट इंडीज की बात होती है तो आमिर नज़ीर साहब का जहन में जरूर तस्कर आता है। क्या जबरदस्त ड्रीम आपका डेब्यू था, और मुझे तो आज तक समझ नहीं आता कि आपकी वो जो हैट्रिक बॉल थी वो अंपायर ने क्यों कर जो है वो रिची रिचर्डसन को बचा दिया और वो हैट्रिक नहीं हो सकी। कुछ जरा उसका बताएं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगता है आपने मुझे वेस्ट इंडीज की नेशनलिटी दी हुई है। जब वेस्ट इंडीज का तस्करा होता है आप मुझे मधु कर लेते हैं। मेरे रंग से तो नहीं आपने कह दिया कि ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। अली भाई देखिए, वो ड्रीम स्टार था, पाकिस्तान खेलना मेरे लिए बड़ी ऑनर था, और मैं जब उस वक्त खेला तो आपको पता मुझे क्रिकेट का कोई इल्म नहीं था। मुझे नेट से उठाया इमरान खान साहब ने, और मुझे इतनी बड़ी टीम के आगे ले गए। ये अल्लाह का खास करम है, और मेरी माँ बाप की दुआएं थी, जो उसको पहले टूर में मैंने जाके परफॉर्म किया, और नजर आया उनको कि भी इस बच्चे में स्किल है। और जैसे आपने कहा ड्रीम 2 विकेटें मैंने ली, वो लाजमी 100% जेफरी बॉयकॉट, इमरान खान साहब सारे उस कमेंट्री बॉक्स में थे, वो हैट्रिक बॉल था। मगर उस वक्त DRS नहीं था ना, उस वक्त वो स्काई लाइन नहीं थी, वो चीजें नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही। आमिर नज़ीर साहब पाकिस्तान का ज़बरदस्त सितारा हैं, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर इनको सही खेल मिल जाते तो यकीनी तौर पे कई रिकॉर्ड जो है वो इनकी दस्तरस में होते। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब तक जो बाहमी मुकाबले हुए हैं उनमें ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, ये ज़रा एक नज़र उन ट्रैक रिकॉर्ड्स के ऊपर डालते हैं, फिर आमिर भाई से मजीद गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 56 टेस्ट मैचेस खेले गए, 22 में जो है पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 19 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने अपने नाम किए, और 15 टेस्ट मैचेस ड्रॉ पर ख़त्म हुए। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें ज़्यादातर टेस्ट मैचेस वो हैं कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रगल कर रही थी और पाकिस्तान की टीम इस वक्त उरूज पर थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ। वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही? पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में जब जब खेला तो 28 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 8 टेस्ट मैचेस जीता, और वेस्ट इंडीज़ में जो है पाकिस्तान के खिलाफ एज हासिल रहा। 13 टेस्ट मैचेस उन्होंने जीते, 7 टेस्ट मैचेस जो है वहाँ पे ड्रॉ पर ख़त्म हुए। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ की सॉइल कोई ज़्यादा अच्छी रही नहीं। तो आमिर भाई, ये जो मैंने रिकॉर्ड इसलिए दिखाए ताकि हमारी जो क्रिकेट लवर्स हैं, आज की जनरेशन है, उनको ये पता चले कि वेस्ट इंडीज़ में जाके जो है वो परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। अगर हम इस सीरीज़ को देखते हैं, पाकिस्तान की टीम वैसे ही स्ट्रगल कर रही है, WTC की रेस से हम बाहर हो चुके हैं, फाइनल की रेस से हम बाहर हो चुके हैं। आप वहाँ उन पिचेस पे खेलें, उनको देखते हुए क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? अली भाई, ये आपकी खूबसूरती है, आपके चैनल की खूबसूरती है कि आप फैक्ट बताते हैं। सबसे बड़ी बात है आपने जो फिगर बताए हैं, ओवरसीज देख लें, वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के साथ खेलना और उनके कंट्री में देख लें, ये बहुत बड़ा फर्क है। देखें उसरा पाकिस्तान 22 मैच जीता हुआ है, जब हम वेस्ट इंडीज में जाते हैं तो वो 13 जीता हुआ है। बात यह है कि वहाँ पे क्रिकेट आसान नहीं है जी। वहाँ की जो पिचेज हैं जो हैं वो वेस्ट इंडीज के म्यार के मुताबिक बाउंसी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि
हमारे नाजरीन को ये नहीं पता, वहां पे ड्यूक का बॉल लगता है। ड्यूक का बॉल थोड़ा हार्ड होता है अली भाई, कुकाबूरा बोला इधर और साइडों पे लगता है, उसमें फास्ट बॉलों की इतनी हेल्प नहीं मिलती। मगर ड्यूक का जो बॉल है वो काफी इफेक्टिव होता है, और वेस्ट इंडीज के बॉलरों या हमारे बॉलरों वो बॉल को करना जानते हैं। रिवर्स स्विंग भी होता है, हार्ड भी रहता है काफी अर्सा, और जिस बॉलर को बॉलिंग आती है ना वो इसमें विकेट भी ले सकता है। बड़ा वेस्ट इंडीज पाकिस्तान टीम गई है, आपको पता, आपके सामने है, नई टीम है, 2 ओपनर नए हैं, ठीक है, मोहम्मद अली ले लें, अब्बास ले लें, और इनकी स्पीडें आपके सामने हैं। उधर 140 वाली स्पीड है, हमारे पास 125 से 30 वाली स्पीड है, फर्क पड़ता है। अब ये को कह दे जी ये नहीं जी स्पीड नहीं पड़ता, वजन पड़ता है। अगर आपका होमवर्क इतना है कि आपने तैयारी ये की थी, आपको पता था हमने वेस्ट इंडीज जाना है, तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ के आपने उन लड़कों को सिलेक्ट किया जो डोमेस्टिक में मुश्ताक कलोड़ो था, मूसा खान था, ये और भी बड़े बच्चे थे जिनको आप ले सकते थे। वहां डेटा आपका क्या लाइट चले गई थी, और क्या डेटा चला कि आपको आमिर जमाल में कौन सी ऐसी स्पीड नजर आई कि जी आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। क्यों आपने 2 साल ऑस्ट्रेलिया टूर करके आया तो आपने उसको क्यों नहीं बनाया? क्यों ना आपने उसकी गलतियों को निखारा नहीं? क्यों नहीं आपने उसकी फास्ट बॉलिंग से फायदा उठाया? क्यों नहीं आपने अपने ऐसे कोच हायर नहीं किए जो उसकी स्पीड को वैसे ही रखते, उसकी बैटिंग को वैसे ही रखते? ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया हुआ बंदा हीरो होता है जनाब, वहां पे आसान क्रिकेट नहीं होती। बहरहाल ये है, चीजें सारी आपके चलती हैं, मगर हमारी जो बॉलिंग का पॉइंट है वो आप कहते हैं जी अब्बास। देखिए अब्बास को मैं रेट इसलिए करूंगा, उसका एक्सपीरियंस है, 50 मरतबा 5 मरतबा आउट कर चुका है, उसकी लाइन और लेंथ बड़ी परफेक्ट है अली भाई, उसकी स्पीड नहीं है मगर वो बांध कर रखेगा। मगर ड्यूक का बॉल जो है ना वो फायदेमंद दे सा अर्ली ऑन। और एक और बात कि अगर हमारे फास्ट बॉलर जितने भी हैं स्पिनर भी अगर 70-80 ओवर में आउट करते हैं तो दिस इज वेरी गुड। अगर वो चले जाते हैं 140-45 ओवर में, फिर वो मैं नहीं समझूंगा चाहे वो 5 आउट करे या 7 आउट करे, वो कोई मजा नहीं होता। आपने अगर आउट करने, आपका होमवर्क इतना, आपने 1 माह इधर ट्रेनिंग की है, तो कम से कम हमें नजर आना चाहिए कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग थी जिन्होंने 60 से 70 ओवर में वेस्ट इंडीज टीम को गिराया है, और पाकिस्तान एक अच्छे अटैक के साथ। अच्छा, साइड मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, 455 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर दिए, अजान उवैस ने रन किए, बाबर आजम ने रन कर दिए, इसके अलावा जय रिजवान ने भी रन किए, अब्दुल्ला फजल ने भी रन किए। क्या आपको लगता है कि टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही पिचेस हमें मिलेंगी? क्योंकि सुनने में यह आया है कि वो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं और तेज और उछाल वाली विकेटें बनाएंगे। अली भाई देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये साइड मैच को छोड़ दें। साइड मैच तो होते ही प्रैक्टिस के लिए ना, वहां पे आपको दिखाना पड़ता है कि हम जी वहां पे अब स्ट्रॉन्ग टीम तो वो उतार नहीं सकते, वही जो परफॉर्मर होते हैं वो आते हैं। जब वो टेस्ट को कैमरन रोच हो गया, ये आर्चर हो गया, ये स्किल हो गया, बड़े खतरनाक बॉलर, वो तो नहीं ना खेले। आपने इधर प्रैक्टिस की है 125 से 30 बॉलरों वाली, वहां भी आपसे 145 जब मिलेगी, आपका बैट अभी ऊपर होगा तो आपके पैड और विकेटें उड़ चुकी होंगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। वहां की स्पीड और ये काउंट करेगी, हमारे प्लेयरों ने बड़े ही 125-30 वालों को प्रैक्टिस की हुई है भाईजान। वहां पे जब 125 की स्पीड और 145 में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये एक चीज है। मगर उनकी जो पिच्चे हैं इसमें कोई शक नहीं है, वो फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश जैसी टीम को, श्रीलंका जैसी टीम को उन्होंने हराया है, और उनको ये भी पता है कि ये बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हार के आए हुए हैं, ठीक है, हमें उनका फायदा उठाएंगे। हर एक कंट्री का होता है, जैसे हम उनसे उनका बिहेव करते हैं। जब पाकिस्तान में आते हैं तो हम जनाब पंखा चला देते हैं, वो हम स्पिनर पे चले जाते हैं, मगर अफसोस के साथ पंखा हमने उनके लिए बनाया था, उनका पंखा हम पे उल्ट चल गया था। उनका भी एक मोती था, वो 10-10 आउट करके गया, वो भी हमें उनको याद है। मगर ये है कि वो वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है और जो बॉलिंग है, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई है। बैटिंग इतनी उनकी मार्केबल नहीं है, मुझे बॉलिंग जो है ना उनकी, वो ज्यादा डेंजरस लग रही है। बिल्कुल ठीक है, आमिर नजरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ पूरी सीरीज का अहाता कर दिया है। इस साथ मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे सीरीज की, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से। आमिर नज़ीर साहब ने एक बात की कि जो है वो डेटा के ऊपर। सर आमिर नज़ीर साहब ये बताइएगा कि जिस दौर में आप लोग खेलते थे वो पाकिस्तान क्रिकेट का मुश्किल तरीन एरा था, कि जहाँ पे इक्वली गुड फास्ट बॉलर, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर, एक से बढ़कर एक स्पिनर, बैट्समैन, विकेट कीपर, एक बड़ा कॉम्पिटिशन होता था पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। खुद आपकी अलाइड बैंक की टीम में आपके आपस में ही बड़ा कॉम्पिटिशन होता था कि अताउर रहमान भी वहाँ थे, आमिर नज़ीर भी वहाँ थे, फिर आकिब जावेद भी वहाँ थे, मायो फिदा हुसैन भी वहाँ पे थे, और फिर बाद में तनवीर अहमद भी वहां पर आ गए, अब्दुल रऊफ ने भी खेला। तो एक विद इन द टीम आपके बड़ा कंपटीशन होता था, शायद महबूब भी टीम का हिस्सा थे। तो अब आपको क्या लगता है, जो डेटा की बात कर रहे होते हैं,
क्या डेटा से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है? और अगर डेटा से बेहतर होती, आपने मूसा का नाम लिया, मुश्ताक कलड़ो का नाम लिया, मैं शाहनवाज धानी का नाम लेता हूं, मैं साकिब खान का नाम लेता हूं, मैं जो सिंध के कराची के पेसर हैं उमर खान, उनका नाम लेता हूं, तो डेटा में तो ये टॉप पोजीशन पे मौजूद थे। ये मैं तो कहता हूं शुक्र है उस टाइम डेटा नहीं था जो हमारे दौर में, ठीक है। अगर डेटा उस वक्त होता ना, डेटा हैक हो जाता। वो इतने फालतू को मैं कैसे अंदर डालूं सबको? आपके पास अब है नहीं, तो इसलिए आपने डेटा की तरफ जा रहे हैं ना। आपने स्टेडियम में जाने, हमारे प्यारे आके भाई कहते जी सिलेक्टर का ना ग्राउंड में जाना नहीं बनता, अब यहाँ बटन पुश करेंगे ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। तो ये आप जैसे आपने सिलेक्शन करनी है, जैसे आपने, आप तो सिलेक्शन कमेटी को भी छोड़ देना चाहिए ना फिर आपने कहा जी सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है, डेटा भी है ना, तो एक बटन पुश करें सारा कुछ आएगा। और मजेदारी बात यह है कि हम जिस दौर में हमने इतने फादलों के नाम लिए, मेरी बैंक के नाम लिए, और भी बड़े थे, हर डिपार्टमेंट में 5-5, 6-6 पेसर थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेले हुए थे, पाकिस्तान खेलने की तैयारी में थे। अली भाई, मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप वो 95 फोर्ड वाली ना सालों में चले जाए। उस वक्त क्या था, इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, इतना टैलेंट क्या, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके स्तून थे। डिपार्टमेंट आपके हर प्लेयर को पूरा साथ रहा देता, ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी सपोर्ट करता था, और आपको बने बनाए प्लेयर जो है प्रोड्यूस करके पाकिस्तान टीम को मिलते थे। मैं कहता हूं डेटा को छोड़े, आप 93, 4, 5 वाली ना सालों में चले जाए बस। लेकिन ये उस वक्त क्या था अली भाई, ये बताएं उस वक्त क्या था अली भाई, आप बताएं ना, आपका ही माशाल्लाह तजुर्बा है। आपने जितने नाम लिया, आपने ग्रेट बैट्समैनों का भी नाम भूल गए, इतने बड़े बड़े नाम थे। तो हम क्यों डेटा को अपनी एक ना वो स्ट्रॉन्ग वो बना रहे हैं जी? लेकिन ये बताएं ना, आमिर दरीज साहब, इस वक्त हमें सबको पता है पाकिस्तान की टीम किस तरह खेल रही है, लेकिन क्या बतौर पाकिस्तानी क्या ये बात आप कहेंगे कि हम सिर्फ एक मैच जीत जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसका क्रिकेट बोर्ड से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है? बल्कि मैं तो शायद विलन हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं तनकीद करता हूं उनकी पॉलिसीज के ऊपर, उनकी जो है जिस तरह वो क्रिकेट चला रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं विलन बना हुआ हूं। लेकिन मैं फिर भी दुआ कहूंगा पाकिस्तान की टीम, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरा वतन है, आपका भी वतन है, आपने पाकिस्तान को सर्व किया है। क्या आप ये कहेंगे कि यार सिर्फ एक मैच जीत जाओ बहुत बड़ी बात है? तो जो टीम चला रहे हैं, क्रिकेट चला रहे हैं पाकिस्तान की, उनको ही अपनी टीम से उम्मीद नहीं है, कहते सिर्फ एक मैच जीत जाओ 5 में से, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी अच्छा आपने एंड्रो बात की है। देखिए, अब हमारे आकब भाई आगे मुख्तलिफ चैनलों पे बात कर रहे हैं कि जी हम 8वें नंबर की टीम है, तो हम कैसे उम्मीद लगा ले जीत रहे? भाईजान आप कैसे सिलेक्ट हो यार? आप अपनी टीम को डिच कर रहे हो यार भैया, आप सिलेक्ट भी कर रहे हो उन लड़कों को, तो आप उन्हीं को कह रहे हैं जो 8वें नंबर की टीम है, हम कैसे उम्मीद लगा लें जी हम वर्ल्ड कप चैंपियन जीत के आएंगे? और आप कहते हैं 92 से लेके हमने एक वर्ल्ड कप जीता, एक 2009 में जीता, 2017 में जीता, हमने कौन सा मार्का मार लिया? यार खुदा का वास्ता कि भाई ऐसी बात मत करे। ये पाकिस्तान क्रिकेट को ये 3 वर्ल्ड कप के बाद अब आप भी तो 2.5-3 साल हो गए, आप भी तो बताए ना, आपने कौन से, आप तो पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। 92 से लेके आपने देखे ना, आपने कितनी सीरीज जीती हैं, और कितने आपने ग्रेट फास्ट बॉलर बनाए, कितने आपने ग्रेट बैट्समैन बनाए, कितने आपने ग्रेट स्पिनर बने हुए थे, कितने आपके फास्ट बॉलर बने हुए थे। आप तो ना ये बात करें ना यार, आपने देखे 1992 के, आप भी फाइनल के हीरो हैं, आप भी अगर सेमीफाइनल में विकेट ना लेते हम वर्ल्ड कप कैसे जीते? उसमें टैलेंट था, स्किल था। अच्छा मुझे बताएं ना, मुझे अगर उस दौर में आप खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जी कैसे हम ये उम्मीद लगा लें जी 8वें नंबर की टीम एक में जीत जाएगी? इस तरह नहीं होता कि भाई, इस तरह ना करें। आइए, हमारे क्रिकेट टीम है, हमारा दिल धड़कता है इसके साथ। और आपने कहा था अली भाई गुड लक, भाईजान गुड लक तो 24 घंटे पाकिस्तान टीम के साथ है, मगर आपकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। आपका ओपनर आप देख लें, हम नए आप ट्राई करने चले गए हैं, ठीक है। मसला ये है कि आपका बताए ना, आपका मिडिल ऑर्डर किधर है जो हमेशा फेल है? आप फास्ट बॉलर किधर है? आप अली को वैसे बांग्लादेश क्यों नहीं लेके गए? क्यों अली को हमने बाहर निकाला? बिल्कुल। आमिर भाई वक्त कम है, जरा मुझको बताया, अगर उस दौर में डेटा होता तो क्या आकिब जावेद पाक खेल जाते, क्या वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट खेल जाते, क्या तौसीफ अहमद पाकिस्तान क्रिकेट खेल जाते? क्योंकि ये तो वो बॉलर हैं कि जो अचानक से पाकिस्तान टीम में आए और हीरो बन के सामने जो है वो हीरो बन के रिटायरमेंट हुआ इनका। और भाईजान जो उस वक्त डेटा होता ना, जो डेटा बटन पुश करने लग जाता ना, उसकी उंगली जल जानी थी। मैं वसीम अकरम को कैसे बाहर निकाल रहा हूं, मैं ग्रेट तौसीफ अहमद को क्यों कैसे बाहर निकाल रहा हूं? उसकी उंगली जल जानी थी, उनको बटन के ऊपर उसकी उंगली आनी नहीं थी। ये परफॉर्मर थे भाईजान, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इतने बड़े नाम है अली भाई, ये मजाक नहीं है यार। ये पाकिस्तान की टीम हमारे ऊपर रही हमेशा,
और पाकिस्तान के कई लेजेंडरी आए, शाहिद अफरीदी ले ले, यूनुस खान ले, यूनो ले ले, इंजमाम उल हक ले, ग्रेट जुवेद मियांदाद ले ले। यार ये लेजेंड है यार, ये इन्होंने इनकी कितनी खिदमात है, इन्होंने कितना परफॉर्म किया हुआ है। अब क्रिकेट का बादशाह क्यों था T20 का? जो T20 शॉटें आज चल रही हैं वो जुवेद मियांदाद साहब ने आज से 25 से 30 साल पहले मारी हुई है, रिवर्स स्वीप पे, बैक स्कूप सारा। अब मुझे बताएं जुवेद भाई का क्या उस वक्त डेटा था? वो क्या डेटा एनालिसिस बता रहा था आप स्कूप मारे, इसको ये मारे? भाईजान वो लेजेंडरी क्रिकेटर थे, उनका दिमाग क्रिकेट था, उनका माइंड क्रिकेट था, उनका ओढ़ना बिछोड़ना क्रिकेट था। अली भाई आप तो अच्छा, अब ये बताएं मुझे आमिर नजीर साहब, ये बताएं अभी सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, दुआ तो हमारी ये है, ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन इम्कानात क्या लग रहे हैं आपको? भजन आपके आकिब भाई ने कहा हुआ है कि हम एक एक मैच भी जीत जाए, समझे हम सारी सीरीज जीत जाएंगे। ये तो आप उनकी बात सुन लेना। ये जो कह रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूं, मैंने खुद से नहीं कह रहा। मुझे अफसोस होता है कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे हो, एक एक मैच जीत जाए, क्यों हम एक एक मैच जीत जाए? भाजन मैं वही कहता, फेलियर फिर अपना बता रहे हैं। अगर एक एक मैच फेलियर तो अपना बता रहे हैं। भाई आप ये कहेंगे 5 टेस्ट मैच जीत जाएंगे, हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, हमारा स्पिनर का शोबा बहुत तगड़ा है, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, हमारे ओपनर बहुत तगड़े हैं, इंग्लैंड के खिलाफ हजार रन करेंगे, अब बाद 10-20 आउट करेगा। ये क्यों नहीं कहते यार आप लोग? बिल्कुल सही। आप ये क्या कह रहे हो क्या एक एक मैच जीत के आ जाए हम जीत जाएंगे? भाईजान अगर इस तरह की बातें करनी है ना तो फिर खुदा का वास्ता है ये क्रिकेट के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती। लेकिन आमिर भाई आपने फिर वही बात आ जाती है कि 90 कह रहा बड़ा मुश्किल रह रहा था, आपको क्या लग रहा है ये किधर लेके जा रहे हैं वहाब रियाज और आकिब जावेद क्रिकेट को? और मोहसिन नकवी साहब क्यों इनसे नहीं पूछ रहे? क्या वजह आपको लग रही है कि आप जैसे प्लेयर? अली भाई 90 या 2000 का एरा हम क्यों भूले, हम क्यों छोड़े उसको, क्यों छोड़े? अब देख रहे हैं 90 में इतने बड़े क्या सारे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट फारिग हैं, आपने सिर्फ रखा ही 8-10 बंदों का गुलदस्ता हुआ है कि इन्हीं को क्रिकेट आती है, बाकी को क्रिकेट नहीं आती। अली साहब इस तरह नहीं ये चल सकता ना। आपने हर 2 में 5-4 बंदे घुसे होते हैं, ठीक है, और आप इनसे पूछे वो आपका नया प्लान बता देंगे, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मुझे कंप्यूटर डेटा इतना आता नहीं है। वो जो कहेंगे ना हाँ, यस ये ठीक है। आमिर नजीर को पता ही कुछ नहीं है, आमिर नजीर को ये पता ही नहीं है ये होता क्या। भाई शुक्र है मुझे नहीं पता, शुक्र है मुझे नहीं पता, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं पता। चलें, अच्छा आमिर भाई ये बताएं, ये आपके ये बताएं कि अब बाबर आजम दोबारा से कप्तान बनने आ गए हैं और दोबारा कप्तानी उन्होंने कबूल कर ली है, क्या लगता है आपको कि बाबर आजम की कप्तानी कोई तब्दीली लेकर आएगी पाकिस्तान टीम की किस्मत में? या देखें अली भाई जितनी हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है ना, अब बाबर आजम के ऊपर हमने ना कोई 200 टन का बैग डाल दिया, हमने सारी जिम्मेदारी जो है ना हमने बाबर आजम के गले में लगा दी है। हमें देखे नो डाउट इसके बाबर आजम के अब टेस्ट में वनडे में T20 सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा 100 है, सबसे अच्छी पार्टनरशिप उसकी है, तो वो ठीक है। अब देखो ना इनके पास था कुछ नहीं ना, इनके पास था क्या और बताए ना? सलमान अली आगा को आप ले लें, सलमान अली का T20 में जैसी उसकी परफॉर्मेंस है वो तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। तो आप उसको तो नहीं कप्तान बना सकते ना अली भाई, T20 की बेस के ऊपर आप कप्तान नहीं बना सकते ना। बहरहाल बाबर आजम अच्छी चॉइस था। अब गुड हमारी यही विशेष है कि पाकिस्तान जनाब बाबर आजम की क़यादत में एक ओपनर नए आए हैं उनके लिए, और जो बड़े उबैद शाह आया है, हमारी गुड लक है और हमारी दुआएं हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ ही रहती है। और ये कहना गलत है कि हम आप टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आमिर भाई करते हैं, डिसीजन लेते हैं, हम आप ही के बातों को आगे रिप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल हम वाइंड अप पे चले गए, लेकिन अब मैंने आप घड़ी देखी तो अभी 12 बजने वाले हैं और कल ज़हीर अब्बास साहब पाकिस्तान के एशियन बैट्समैन लेजेंडरी बैट्समैन अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमने उनको सालगिरह की एडवांस मुबारकबाद भी दी शो के पहले हिस्से में। जाते जाते सर आप जैसे बड़ा प्लेयर अगर उनके लिए कुछ सालगिरह की विश करें तो बड़े एक ऑनर की बात होगी। अली भाई मैं आपके चैनल की मुताबिक से अपने तरफ से मैं ज़हीर बारिश ये मैं सलूट करता हूं बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े खुल के जिस तरह के वो इस तरह, क्योंकि मैंने खुद इनको बॉलिंग करते देखा है कि और ये देखा है कि जब ये बॉलिंग करते थे तो बैट्समैन की उस वक्त टांगें हकीकतन जो है वो काँप रही होती थी। तो आमिर नजीर साहब हमारे शो का हिस्सा थे, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया, उनको हमने सालगिरह की पेश की मुबारकबाद भी दी और दुआ गोएं कि अल्लाह ताला ज़हीर अब्बास साहब को ऐसी कई सालगिरहें सेहत सलामती तंदुरुस्ती और अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाएं। ये इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट शो था। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के इस आखिरी शो की ये कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।